आने वाले दिनों में नागपुर में ट्रैफिक का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के सहारे होगा। शहर में इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सिस्टम के माध्यम से ट्रैफिक के नियंत्रण और संचालन के काम में मानवीय निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में नागपुर देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां ट्रैफिक व्यवस्था को सॉफ्टवेयर के साथ मॉनिटर और नियंत्रित किया जाएगा। यह सिस्टम कई देशों के साथ भारत में बेंगलोर और मुंबई में लागू है। राज्य सरकार ने नागपुर में इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के लिए 197 करोड़ रुपए की निधि नागपुर महानगर पालिका को दी है। यह निधि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल से नागपुर शहर को मिली है। बीते दिनों नागपुर में इस तरह का ट्रैफिक सिस्टम लगाए जाने की जानकारी फडणवीस ने खुद दी थी। हाल ही में नागपुर महानगर पालिका ने इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद शहर में ट्रैफिक को मैनुअली मैनेज करने का काम काफी हद तक कम हो जाएगा। बहुत सारे बड़े शहरों में हम देखते हैं ट्रैफिक का मसला बहुत दिन ब दिन दिक्कत का प्रॉब्लम की बात होती जा रही है। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे एक सिस्टम लगवाने का अभी एक प्लान है महानगर पालिका का, और नगर निगम को इसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से ग्रांट भी अलॉट हुआ है। इसके तहत शहर के जो सिग्नल्स है उसको अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सिग्नल्स, मतलब हम अगर एक सिग्नल से निकलते हैं तो अगले सिग्नल को जाके वहाँ रुकने के बजाय कंटिन्यूसली कैसा ग्रीन मिले और ट्रैफिक का टाइम को कम होके और सिग्नल पे रुकने का जो टाइम है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा। नागपुर में लगने वाले नए ट्रैफिक सिस्टम का खाका टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली KPMG ने तैयार किया है। जो सिस्टम नागपुर में लगाया जाने वाला है उसकी कई तरह की खूबियां हैं। ट्रैफिक को संचालित करने का काम अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। चौक चौराहों पर किसी ट्रैफिक हवलदार को खड़ा रखकर होने वाला काम अब बेहद आसानी से हो सकेगा। मौजूदा समय में सिग्नल का टाइमिंग मैन्युअली सेट करना पड़ता है। यह सिस्टम जाम लगने की स्थिति का आकलन कर सकेगा, सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या को गिन सकेगा, सड़क पर मौजूद वाहनों की संख्या के हिसाब से सिग्नल के टाइमिंग को बढ़ा या कम कर सकेगा, आपातकालीन स्थिति में सिग्नल को फ्री कर सकेगा, एम्बुलेंस के लिए यह सिस्टम रास्ता बना सकेगा। जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर इस सिस्टम के माध्यम से तैयार किया जा सकेगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ सकेगा, ओवर स्पीड गाड़ियों की निगरानी कर सकेगा। यह सिस्टम यह भी बता सकेगा कि किस मार्ग पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सुनिश्चित करेगा कि शहर की सड़कों पर जाम न लगे और वाहनों को ज्यादा समय तक सिग्नल पर खड़ा न होना पड़े। आने वाले दिनों में नागपुर शहर में लगे सिग्नल और ट्रैफिक का मैनेजमेंट सिस्टम बदला बदला दिखाई देगा। इसकी निगरानी और नियंत्रण नागपुर महानगर पालिका के सिटी ऑपरेशन सेंटर में रहेगा, जबकि एक एक्सेस शहर पुलिस के पास रहेगा। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पूरे इक्विपमेंट्स रहेंगे, अच्छे क्वालिटी के कैमराज रहेंगे, और इसका कंट्रोल जो है महानगर पालिका के ऑफिस में भी रहेगा और इसका एक कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी रहेगा। ट्रैफिक का मैनेजमेंट शहर के ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास है, लेकिन सिग्नलों को स्थापित किए जाने की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका के पास। शहर में चारों ओर सिग्नल होने के बाद भी अक्सर ट्रैफिक का मैनेजमेंट ट्रैफिक कर्मियों को करना होता है, लेकिन यह सिस्टम मानवीय निर्भरता को कम करेगा। मौजूदा दौर में शहरों की जो समस्याएं हैं उनमें ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती है। नागपुर महानगर पालिका जैसे A ग्रेड शहरों में ये चुनौती और बड़ी है। खास मौक़ों पर नागपुर शहरवासियों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाने की वजह से नागपुर में आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएगी। कैमरामैन लोकेश मोहिते और दिनेश सातपुते के साथ
दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।